दोस्तों, हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है प्रारंभिक सांख्यिकी और प्रायिकता, मतलब माध्य वगैरह हमें निकालना पड़ता है। जैसा एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये प्रश्न मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो इस क्वेश्चन को करने का ये फॉर्मूला दे रखा था, और आगे भी जैसे एक ये क्वेश्चन था तो इसमें भी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा। और ठीक है, फॉर्मूला से कर सकते हैं, पर और क्या तरीका हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। जैसे अंक दे रखे हैं कि 10 अंक है, विद्यार्थियों की संख्या 17 है, 30 अंक है, 28 संख्या है। तो ऐसे ऐसे ये बारंबारता हमें ये पूरी सारणी बना रखी है। हमारे को बोले विद्यार्थियों की संख्या बताओ, और ऊपर क्या दे रखा है, माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें हम कितना बिना फॉर्मूला याद करें क्या दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने वो प्रश्न लिख दिया है। वो इस प्रकार से सारणी में सजाया हुआ होगा और आपसे पूछ लेंगे कि माध्य बताओ। तो माध्य होता क्या है, आपको माध्य मतलब वही होता है एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला आपको याद कराते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हम ये याद नहीं करेंगे, हम बिना इसको याद करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना पड़ेगा। किसी किसी जगह हमारे को ये भी बहुत काम में आता है दूसरे क्वेश्चनों में कि एवरेज संख्या, एवरेज निकाल ले फटाफट के। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको विद्यार्थियों की संख्या 17 दे रखी है और उनके अंक जो 10 दे रखे हैं ना, आप इसे एवरेज मान लो कि ये 10 है ना, इनके एवरेज अंक है, क्योंकि हमें माध्य ही निकालना है तो जाहिर सी बात है ये एवरेज ही दिया हुआ होगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मान लो आप कोई भी कहानी बना सकते हो, प्रश्न में कोई भी लैंग्वेज लिखी हो, लेकिन आप ये लेके चले कि 17 विद्यार्थी है, उनके 10 अंक आए, एवरेज 10 अंक आए। तो एवरेज 10 आए तो 17 के कितने आए, टोटल 17 के कितने आए, 170। तो जब आप ऐसे करोगे ना कि 17 के कितने आए, ये कितने आए, इनके कितने आए, इनके कितने आए, आपको यही सिखाया जाता है कि इनको गुणा कर दो तो राशियों का ये नीचे या गुणा आ जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये होगी, उसके बाद योग आएगा जो अलग, उनको जोड़ना पड़ेगा। फिर राशियों की जो संख्या, कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत बार कि इसको जोड़ के भाग लगाएं या इसको जोड़ के भाग लगाएं। बहुत जनों का दिमाग नहीं चलता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या दे रखा है, एवरेज निकालना है। हमारा यहाँ पे एवरेज वाली लाइन कौन सी है, ये, तो बस इसी में से किसी एक को एवरेज मान लो। हमारे पास जो हमको बोला है ना कि भाई इसका माध्य बताओ, कि इसका माध्य क्या है, इसमें तो ये लिखा होता है कि विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो मतलब वो एवरेज ही हो गया। तो 10 एवरेज है, 28 विद्यार्थियों का 30 एवरेज है, 32 विद्यार्थियों का 50 एवरेज है, 24 विद्यार्थियों का 70 एवरेज है, 19 विद्यार्थियों का 90 एवरेज है। मैंने मान लिया मेरा एवरेज इन्हीं में से कुछ रहा होगा, जो मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज तो 50 है। अब मुझे क्या देखना है कि मेरा पहला एवरेज इस 50 से कम है या ज़्यादा है। कम है, कितना कम है, 40 कम है, तो 17 पे कितना कम हो जाएगा, 17 पे कितना कम हो जाएगा, 680। तो हमने लिख दिया 680, ये कम है। आगे बढ़ो, मैंने एवरेज 50 माना है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, कम है ना, कितना कम है, 20 कम है। 20 कम है तो 28 पे कितना कम हो जाएगा, 28 पे कितना कम हो जाएगा, 560 कम हो जाएगा। ठीक है, 560 ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, मेरा एवरेज 50, इनका भी 50 एवरेज, ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब जीरो है। तो इसको जीरो को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो जीरो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 20 ज़्यादा है, कितनों पे ज़्यादा होगा, ये 20 एक पे ज़्यादा है तो 24 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 24 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 480 ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 50 है, मेरा एवरेज कितना था, 90। ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, कितनों पे, तो 19 पे कितना हो जाएगा, 760 ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं अगर इनको जोड़ूँ तो क्या बनता है मेरा, जीरो का जीरो, 8 और 6 14, 4 हासिल लगा 1, 6 6 1240 तो कम के। आगे चलो, जीरो, 8 और 6 14, 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 4 1240। तो साफ देख लो, 1240 ज़्यादा और 1240 कम, ना तो ज़्यादा ना कम, इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। मतलब मेरा जो एवरेज था 50 है। मान लो अगर ये 1280 आ जाता, मान लो अगर ये 1280 आ जाता तो आप इसमें से घटाते तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 40। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें जोड़ना है, कम आ रहा है तो घटाना है। 40 ज़्यादा है, कितनों पे, इन सबको जोड़ लेना, जितनी संख्या थी ना विद्यार्थियों की, 17 ये संख्या ही तो थी विद्यार्थियों की, 17 28 20 24 19 को जोड़ के और 40 में भाग लगाते, जितना भी आता पॉइंट में वो जुड़ जाता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ नहीं समझ में आया तो उसमें खुल जाए। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ये कोई मन से लिए हुए क्वेश्चन नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। तो पूरी किताब का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चन लिए मैंने, ये क्वेश्चन छोड़ा है तो ये नॉर्मल सा पूछा है, संख्या दे रखी है, इसका माध्य निकालना है। तो वैसे ये राशियों का योग कर रखा है, आप इन्हीं में से कोई एक संख्या मान लो कि आपका एवरेज, इन्हीं में से देख लो, इन ऑप्शन में देख लो, 16 14 26 24 दिया मैं। मान लो आपने कोई एवरेज ऐसी संख्या मान लो 24 है, 26 मान लिया, तो आपका 26 से ये कितना कम है,
तो जितना भी कम हो उतना लिख दो। तो ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये अंक दे रखे हैं, जब भी अंक लिखा हो ना इसे आप औसत माने, और ये बारंबारता दे रखी है ये संख्या माने, ठीक है। अब मैं आपके सामने प्रश्न उतार देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वैसे इन्होंने क्या कर रखा है, इन संख्याओं का तो क्या कर लिया इन्होंने, योग कर लिया और इन संख्याओं का भाग लगा दिया, टोटल लगा दिया ना, ये 6 4 10 7 17 3 20 इसका भाग लगाया। पर मान लो किसी को सूत्र याद नहीं हो तो फिर क्या करें, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन उतार दिया है। ये प्रश्न वैसे जिस प्रकार से लिखा था दिया गया था कि बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये इस तरह की आपको श्रेणी बना रखी होगी। आपको हमेशा प्रश्न में जब भी इस तरह की सीक्वेंस में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको यही मानना है कि ये जो अंक दिए हुए हैं ये मेरा है एवरेज, ये क्या है एवरेज है, और ये मेरी क्या है संख्या। 3 संख्याओं का एवरेज 50 है, तो फिर आपको ऐसे याद करें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर आप इनको 5 3 150 करोगे, इसको इससे गुना इससे गुना, और टोटल संख्या जितनी उसका भाग लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बड़ी संख्या आएगी, गुणा करोगे, फिर भाग लगाओगे, इसको इससे जोड़ोगे तो टाइम खा जाएगा। हमें जल्दी से एवरेज पे ही पहुँचना है ना, तो हम एवरेज वाले ही काम करते हैं, स्टेप खा जाते हैं। हमारा एवरेज रहेगा तो इन्हीं में से ही ना, हमारा एवरेज जो रहेगा इन्हीं में से कुछ रहेगा। तो आसान सा कोई नंबर ले लो, मान लो मैं ये पहला ही नंबर मान लेता हूँ, मेरा एवरेज कितना है 50 है। ये 50 से कम है या ज़्यादा है? आप कहेंगे सर बराबर है। बराबर है तो कितना बराबर है, मतलब 0 है, तो 0 को 3 से गुना करोगे तो 0 ही आया, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा एवरेज यहाँ 50 है, यहाँ कितना है, कितना कम है 28 कम है, कितना कम है 28 कम है। यहाँ 28 है, कम कितना है 22 कम है, कितनों पे 4 पे, तो कितना कम हो गया 88 कम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 85 है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 35 ज़्यादा है, तो 6 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 210 ज़्यादा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 10 कम है, मेरा 50 माना है मैंने, इधर इनका 40 आ रहा है एवरेज, कितना कम है यहाँ से यहाँ कितना कम हो रहा है 10 कम हो रहा है, तो 7 पे कितना कम हुआ 70 कम हुआ। अभी भी 210 ज़्यादा और 88 और इन माइनस वालों को जोड़ लो तो ये हुआ 0 क्यों होगा, 8 उतरेगा, 7 7 14 और 15, ये तो हुआ 158 और ये हुआ 210। अभी भी 158 कम 210 ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर आप 210 में से 158 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 52 ज़्यादा हुआ, ज़्यादा है ना भाई, प्लस की संख्या थी तो ज़्यादा ही आएगा। 210 में से 152 जाएंगे तो हमारे पैसे बच रहे हैं 52, ये 52 ज़्यादा है, मतलब 50 में मुझे जोड़ना पड़ेगा। कितनों पे ज़्यादा है, ये 50 ज़्यादा है, कितनों पे, संख्या कौन सी थी 3 4 6 7, जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 10 10 7 17 17 3 20, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ भाग लगा के बता देता हूँ आपको, 20 दुआ 40, 12 पॉइंट का 0, 6 बार में जाएगा है ना, 2 6 12, 120 कट गया, कितना 2.6। अगर ये 1 पे इतना है तो इन सब पे कितना ज़्यादा रहा होगा 2.6, पर का निकल जाएगा, तो ये 2.6 हम इसमें जोड़ देंगे तो 50 हो, ये कितना हुआ 52.6, और यही इसका आंसर है, इसका माध्य निकल गया। मैं आपको चेक करा देता हूँ कि 52.6 ऑप्शन दिया हुआ है, 52.6 दोस्तों ये रहा आंसर है इसका। और इससे वैसे याद कर, ये बहुत जगह लगा सकते हो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से जल्दी से एवरेज निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।